इजराइल में हमास को घेरने के लिए गाजा पट्टी के चारों ओर इजरायली सेना ने किलेबंदी कर दी है। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास को पूरी तरह तबाह करने के लिए किसी भी वक्त बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है। वहीं गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की तैयारी कैसा, खुद युद्ध भूमि में सैनिकों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लिया और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर यह है कि गाजा पर हमास ऑल आउट का ऑपरेशन किसी वक्त शुरू हो सकता है। इसके लिए गाजा पट्टी में लोगों को दक्षिण गाजा की ओर जाने के लिए इजराइल ने आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, इजराइल के हमले में हमास के नुकबा यूनिट का कमांडर बिलाल अल केदरा ढेर हो गया। वो किबुत्ज निरिम और नीर ओज पर हमले का जिम्मेदार था। इस बीच लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ली है। वहीं लेबनान के हमले के जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए हैं। हमास के हमले में घायल इजराइल तय कर चुका है कि वो हमास का नामो निशान इस धरती से मिटा देगा। बीते 9 दिनों में इजराइल ने कई चेतावनियां जारी की हैं, कई अल्टीमेटम दिए, लेकिन अब वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट किसी भी वक्त शुरू कर देगा। जमीन से आसमान हर तरफ से इजराइल ने गाजा को घेर लिया है। हमास के खिलाफ जारी जंग में खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोर्चे पर पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे से जारी इजराइल के अटैक से जो बड़ा मैसेज मिल रहा है वो ये है कि गाजा में बंकर उड़ाओ, हमास मिटाओ। इजराइल और हमास में महायुद्ध आक्रामक हो चुका है। जंग के 9वें दिन इजराइल गाजा पट्टी को घेरकर उसे मिट्टी में मिलाने को तैयार है। गाजा खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इजराइल की सेना गाजा गदर मचाने को तैयार है। गाजा बॉर्डर को चारों ओर से इजरायली सेना ने घेर लिया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद घायल शेर की तरह इजराइल विध्वंसक रूप अख्तियार कर चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं। इजरायली सेना बहुत तेजी से गाजा बॉर्डर पर अपना जो सामान है, हथियार का, जो गाड़ियां हैं बख्तरबंद, उनको बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये पूरा युद्ध का मैदान है जी न्यूज़, जहां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और यहां पर इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने के लिए तैयार है। एक और गाजा पर घेराबंदी तो वही दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स हमास के आकाओं को मौत की नींद सुला रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के अड्डों को आईडीएफ तबाह कर रहा है। और इजरायली फौज की एयर स्ट्राइक में हमास के बड़े कमांडर एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। इजराइल ने आज हमास कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया है। बिलाल अल केदरा हमास के नुकबा फोर्स का कमांडर था। वो किबुत्ज निरिम और नीर ओज पर हमले का जिम्मेदार था और गाजा पट्टी के ठिकाने से इजराइल पर हमले को लीड कर रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक बिलाल अल केदरा गाजा के खान यूनिस शहर में छिपा था। इजरायली सेना ने उसके अड्डे का पता लगाया और बमबारी कर उसे वहीं गाड़ दिया जहां से वो आतंकी साजिशों को रचता था।
इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में नुखबा कमांडर जो हमास के हैं उनको मार गिराया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बड़ा ऑपरेशन था, खासतौर पर जो आतंकी यहां पर आए थे रिम के इलाके में, जिन लोगों ने इजरायली नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, जिन्हें मौत का घाट उतारा था, उन लोगों को इस वक्त उन आतंकियों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में मार गिराया है, स्ट्राइक की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इजराइल की सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। इजराइल की फौज आसमान के साथ जमीन और समंदर से हमास पर हमले को अंजाम देने के लिए तैयार है। आतंकियों के हर ठिकाने, सुरंग और बंकरों को बर्बाद करने के लिए कमर कस चुकी है और इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध भूमि में जाकर सेना से बात की। इजरायली सेना के मुताबिक बीते 24 घंटे के एयर स्ट्राइक में हमास के कमांड सेंटर्स और सैन्य परिसरों के साथ साथ लॉन्चर्स, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियां और निगरानी चौकियां तबाह हो गई हैं। जबकि इजरायली वायुसेना ने हमास को ऑक्सीजन देने वाली यानी इजरायली वायुसेना ने हमास की सुरंगों पर भी धावा बोल दिया है। इजरायल ने हमास आतंकियों को बिल से बाहर निकालने के लिए जमकर बम बरसाए और जैसा ही आतंकी सुरंग से बाहर आए उनका काम तमाम कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस हमास की सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर देना चाहती हैं, लेकिन हवाई हमले से ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इसलिए हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए उसके ठिकानों पर ऐसी बमबारी इजराइल कर रहा है कि आतंकी सोच और खौफ का साम्राज्य स्थापित करने की मंशा के परखच्चे उड़ जाएंगे। गाजा में जमीनी हमला करने की तैयारी में इजराइल ने चारों तरफ से टैंकों से उसकी घेराबंदी कर दी है, जबकि 10,000 आईडीएफ के सैनिक गाजा में कब्जे के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। वहीं हजारों टैंक भी गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर चुके हैं। हमास के आतंकी जिन सुरंगों में छिपे हैं, जिन ठिकानों से हमले की साजिश कर रहे हैं और जिन बंकरों में छिपकर हमले का प्लान बना रहे हैं, वो सब आईडीएफ को पता चल गया है। तो वहीं समंदर के जिस रास्ते से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी, वहां परिंदा पर न मार सके ऐसी मुस्तैदी कर दी गई है। आईडीएफ के खौफ का असर ये है कि समंदर में हजारों खाली नाव तैर रही हैं, वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। ये जो पोर्ट है दक्षिणी जो इजराइल का हिस्सा है एस्क्लॉन, यहाँ पर ये पोर्ट भी खाली पड़ा है। नाव में जो नाविक हैं, जो व्यापार करते हैं, वो कोई भी आपको नाव पर दिखाई नहीं देगा। हर कोई अपने इस पूरे कामकाज को, अपने कारोबार को, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर यहाँ से चला गया है। ये डर में है। इनको डर इस बात का है कि हमास इस इलाके में रॉकेट न दाग दे। ये इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि दक्षिणी इजराइल के अधिकतर शहरों में सन्नाटा है। अधिकतर शहर बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोविड काल से भी बड़ा लॉकडाउन यहाँ पर जैसा हो, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हमास पर एक्शन के बीच नॉर्थ गाजा के लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा पट्टी के आम लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि हमास नागरिकों को निकलने से रोक रहा है, क्योंकि उन्हें वो ढाल बनाकर इजराइल से मोलभाव करेगा और अगर वो निकल गए तो हमास का सर्वनाश तय है। During the night, there were rockets fired at Tel Aviv and southern Israel. There is still combat in and around the northern part of the Gaza Strip, and the IDF continues to operate above the Gaza Strip and to attack different military targets belonging to Hamas. Hamas has both issued warnings to their civilians not to evacuate, and when people didn't listen to those warnings of Hamas, they have actually stopped. इजराइल की वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी नागरिक उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। चंद घंटे में इजरायली सेना अपनी चढ़ाई शुरू कर देगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी के पूरे इलाके को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है और हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी फाइनल स्टेज पर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, यानी जमीन पर गरजते टैंक, आसमान से बरसते शोले हमास को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। गाजा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आपको बता दें कि इजराइल के हमले में अब तक हमास के 3 कमांडर मारे गए हैं। आज किबुत्ज निरिम और किबुत्ज नीर ओज में हमला करने वाले हमास कमांडर को मार गिराया गया है। मारा गया बिलाल अल किदरा हमास के नुकबा यूनिट का कमांडर था। इसके पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया था, जिसमें एक हमास का कमांडर अली कादी था, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड कर रहा था। उसे इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने ढेर किया, जबकि दूसरा हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद था, जो इजरायली हमले का शिकार हुआ। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक रुक रुक कर हो रही है। गाजा को कब्जे में लेने के लिए इजराइल लगातार हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में जी न्यूज की टीम पल पल बदलते हालात पर आपको तस्वीरें दिखा रही है। महायुद्ध की हर सटीक खबर पर हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से सबसे जाबाज और बेहद खास रिपोर्ट। इजराइल से जी न्यूज की जाबाज रिपोर्टिंग। सायरन बजा है यहाँ पर। इस वक्त मैं बातचीत कर रहा था, तुरंत हमें बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं युद्ध के मैदान में मौजूद हूँ और गजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर नुकबा कमांडर्स को मार गिराया है। जहां गिरे मिसाइल, वहां से लाइव रिपोर्ट। जहां टैंकों से उड़ रही धूल, वहां से लाइव रिपोर्ट। इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने के लिए तैयार है। हमास इजराइल महायुद्ध की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज। इजराइल और हमास के बीच 9 दिनों से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। सायरन का शोर हर पल नए खतरे की चेतावनी दे रहा है। जबकि हमारे संवाददाता वॉर जोन्स में जान की बाजी लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तुरंत हमें बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। युद्ध के इस भीषण हालात में रिपोर्टिंग कर पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम को एली नाम के एक ऐसे शख्स का साथ मिला जो इजराइल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। एली हमारी टीम को वॉर जोन तक लेकर गए और उनकी मदद से हम वॉर जोन के रियल टाइम हालात आप तक पहुंचा पाए। ये तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर दिखा रही हैं कि इजराइल की सबसे बड़ी तैयारी है। एली से हमारे संवाददाता बात कर ही रहे थे कि अचानक सायरन की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सायरन बजा है यहाँ पर। इस वक्त मैं बातचीत कर रहा था, तुरंत हमें बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। एली हमारी टीम को तुरंत बंकर की तरफ ले गए, जिसके बाद जी न्यूज की टीम भी बंकर में चली गई। सायरन बजा है यहाँ पर। इस वक्त मैं बातचीत कर रहा था, तुरंत हमें बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त एली, where is the bunker? Where is the way? This is bunker. This is. बताया गया कि हमास की तरफ से वहां रॉकेट दागा गया, जिसके बाद वहां मौजूद तमाम लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। देखिए इस वक्त एयर सायरन यहाँ पर बजा है। इट्स ओके। हमारी टीम काफी देर तक शेल्टर होम में छिपी रही और जब हालात सामान्य होने लगे तो फिर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। इजराइल ने हमास के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल हमास आतंकियों का नामो निशान मिटाने में जुटा है, तो वहीं हमास के खूंखार लड़ाके रुक रुक कर इजराइल को निशाना बना रहे हैं। दक्षिणी एक्लोन में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां युद्ध के सायरन बजने लगे। देखिए इस वक्त हम एशक्लॉन में मौजूद हैं और यहाँ पर सायरन बजा है। जी न्यूज की टीम युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए अपनी कार से गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी सायरन और जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। माहौल बेहद तनावपूर्ण है और इस तनाव के बीच लगातार जी न्यूज के कैमरे से हमने आपको दिखाया कि कैसे इजरायली सेना कैसे बख्तरबंद व्हीकल से बॉर्डर तक जा रही है। जिस वक्त इजराइल की सेना का काफिला बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, तो जी न्यूज संवाददाता भी मौके पर मौजूद थे।
मैं जितनी देर यहाँ पर खड़ा हूँ उतनी देर आपको टैंक का मूवमेंट दिखाई देगा। हाईवे से ये गाजा बॉर्डर की तरफ धमाकों की आवाज भी यहाँ तेज हमको बीच बीच में सुनाई दे रही है और टैंक की आवाजें आप यहाँ सुन सकते हैं। बहुत तेजी से इन टैंक्स को गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए कितनी तेजी से, किस रफ्तार में ये टैंक यहाँ पर सामने आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल गाजा बॉर्डर से जी न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचा रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है इस वक्त यहाँ पर इजराइल की तरफ से। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल की सेना किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। गाजा बॉर्डर पर मौजूद जी न्यूज़ की टीम ने आपको रॉकेट हमले के साथ साथ इजराइल ने जमीन पर भी पुख्ता इंतजाम की हर रिपोर्ट पहुंचाई है और आगे भी आप तक इस महायुद्ध से जुड़ी हर तस्वीर जाबाजी के साथ पहुंचाते रहेंगे। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा पट्टी में इजराइल घुसकर आतंक। जी न्यूज़।